तो दोस्तों आज के वीडियो में सीखते हैं बीमारियों के नाम विद पिक्चर। नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बीमारी है नासूर। नासूर को अंग्रेजी में साइनस बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइनस में भी अक्सर सर दर्द हुआ करता है और भौं के पास दर्द भी होता है। इससे आदमी पीड़ित रहता है। इसके बाद जो अगली बीमारी है वो बहुत ही कॉमन बीमारी है। अक्सर ज़्यादा उम्र के लोगों में भी होती है, कम उम्र के लोगों में भी हो जाती है। इसको हाइड्रोसील बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हाइड्रोसील बोलते हैं। हिंदी में इसको अंडवृद्धि कहते हैं। इसका ऑपरेशन के द्वारा इलाज किया जाता है। इसके बाद में जो अगली बीमारी है वो अम्लपित्त है। अम्लपित्त हमारी पेट की खराबी की वजह से हो जाता है। इससे हमारे पेट में अम्ल बनने लगता है और अम्ल बनने के कारण अक्सर खट्टी-खट्टी डकारें आती हैं और जिसे हम गंडही बोलते हैं, गले में आग पड़ने लगेगी। अगली बीमारी है निमोनिया। जी हाँ दोस्तों, निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में होता है ये कि हमारे फेफड़ों में सर्दी लग जाती है, उससे अक्सर खाँसी, इस तरह से निमोनिया हो जाती है। इसके बाद जो अगली बीमारी है वो दोस्तों वो है माइग्रेन। माइग्रेन में क्या होता है? माइग्रेन में सुबह से शाम तक दर्द होता है। सूर्य की किरण जैसे ही निकलती है तब से सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है और सूर्यास्त तक लगातार सर में दर्द होता रहता है। इसको हम लोग माइग्रेन बोलते हैं। इसके बाद में जो अगली बीमारी है उसको दोस्तों हम लोग पागलपन कहते हैं। पागलपन आप लोग जानते हैं, जब मनुष्य का दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता है, सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाता है और उसे हम लोग पागलपन कहते हैं। इस तरह से पागल लोग विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ करते रहते हैं। इसके बाद में अगली जो बीमारी है उसके विषय में हम आपको बता दें, जो अक्सर हमारे चोट लग जाने पे अक्सर पैरों में या कहीं भी शरीर का अंग पक जाता है, उसमें से मवाद बहता है। मवाद को अंग्रेजी में पश बोलते हैं। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, इसको पस कहा जाता है। इसके बाद में अंजीर। जी हाँ, बदहज़मी जो हो जाती है, इसमें हमारा गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, लैट्रिन ठही सही ढंग से नहीं होती है, तो उसको हम लोग इंडाइजेशन बोलते हैं। इंडाइजेशन का मतलब बदहज़मी, हिंदी में अंजीर्ण बोल सकते हैं आप इसे। इसके बाद में जो अगली बीमारी है दोस्तों, उसे आप अनिद्रा बोलते हैं। हम लोग हिंदी में अनिद्रा कहते हैं, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है इंसोम्निया। जी हाँ दोस्तों, इंसोम्निया की बीमारी जिन लोगों को हो जाती है उनको रात को नींद नहीं आती है, पूरी रात जगते रहते हैं। इसके बाद जो अगली बीमारी है वो है हड्डी का टूटना। जी हाँ दोस्तों, हड्डी का टूटना अक्सर हम लोगों की हड्डियाँ, हमने देखा होगा हड्डी का टूटना कॉमन है सबकी, उसे हम लोग अंग्रेजी में फ्रैक्चर बोलते हैं। कभी कोई जब चलते-चलते गिर जाता है तो अक्सर हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मतलब हड्डी का टूटना। अगली बीमारी पीलिया है। जी हाँ दोस्तों, इसको पीलिया को हम लोग जॉइंडिस बोलते हैं, अंग्रेजी में जॉइंडिस बोलते हैं। तो पीलिया जो होती है इसमें खून कम हो जाता है और आँखें वगैरह सब पीली पड़ जाती हैं। उसके बाद रक्त स्त्राव, खून का बहना। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर खून बहता है जब, तो उस कंडीशन को हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं अंग्रेजी में और मेडिकल की भाषा में ब्लीडिंग कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग अंधापन अगली बीमारी देखेंगे। अंधापन को हम लोग कहते हैं ब्लाइंडनेस। जी हाँ दोस्तों, ये मेडिकल की भी लैंग्वेज है और इंग्लिश में भी इसे कहा जाता है ब्लाइंडनेस। इसमें मनुष्य को कुछ दिखता नहीं है, अंधापन हो जाता है। इसके बाद जो अगली बीमारी है वो है अतिसार। अतिसार मतलब दस्त। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के दिनों में अक्सर लोगों को अतिसार की शिकायत हो जाती है, इसको डायरिया बोलते हैं। छोटे-छोटे बच्चों में भी ये बीमारी कॉमन पाई जाती है। इसके अगली जो बीमारी है उसको हम देखते हैं, उसमें अगली बीमारी हमारी लकवा। लकवा आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, इसको अंग्रेजी में पैरालिसिस बोलते हैं। जो भी व्यक्ति पैरालाइज़्ड हो जाता है, उसका एक अंग मृत हो जाता है, उसमें जान नहीं रह जाती है। ये मस्तिष्क की नस कट जाने की वजह से होता है या फट जाने की वजह से होता है। इसके बाद में गलसुआ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों के कान के नीचे से स्वेलिंग आ जाती है, उसको मम्प्स बोलते हैं अंग्रेजी में, और गलसुआ हो जाने से खाना-पीना खाने में दिक्कत होने लगती है। जो नेक्स्ट डिज़ीज़ है वो है पेचिस। कॉमन बीमारी है पेचिस। पेचिस अक्सर लोगों को हो जाती है, इसको अंग्रेजी में डाइज़ेंट्री बोलते हैं। तो पेचिस में बार-बार व्यक्ति को स्टूल्स आते हैं। इसके बाद में आप देखिए उल्टी। उल्टी गर्मियों के दिनों में ऊट-पटांग खाने से हम लोगों के पेट से उल्टी होने लगती है, तो उसको अंग्रेजी में वोमिटिंग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, VOMITING वोमिटिंग, उल्टी का होना वोमिटिंग कहलाता है। ये पेट की खराबी से ही होता है। इसके बाद जो अगली बीमारी है वो प्लेग।
प्लेग को अंग्रेजी में महामारी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी प्लेग ही बोलते हैं और प्लेग का मतलब होता है महामारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोरोना टाइप की जो बीमारी है ये महामारी के अंडर में आती है। इसी तरह से बहुत सी बीमारियाँ महामारी बन जाती हैं, जिस महामारी का मतलब जो पूरे देश में फैल जाए और उससे कई लाख लोग मर जाएँ। उसके बाद कुष्ठ रोग, लेप्रोसी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। कुष्ठ रोग में इस तरह से हमारे हाथों में धब्बे पड़ जाते हैं। अगली बीमारी जो है, अक्सर खाँसी वगैरह आती है तो हमारे मुँह से जो सफ़ेद-सफ़ेद पदार्थ निकलता है उसको हम लोग बलगम बोलते हैं। अंग्रेजी में बलगम को कफ कहा जाता है। इस तरीके का हम लोग अक्सर खाँसते समय मुँह से निकालते हैं और ज़्यादा दिन तक खाँसी आती है तो अस्पतालों में भी बलगम की जाँच होती है। नेक्स्ट डिज़ीज़ है हमारी मलेरिया। मलेरिया मच्छर मादा एनोफिलीज़ मच्छर के काटने से होती है और आप लोग मच्छरदानी का प्रयोग करिए। दिस इज़ द मस्क्वीटो जो काट लेता है, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाती है। मलेरिया में बहुत ज़्यादा बुखार तेज़ी से आता है। उसके बाद में गर्भपात, दिस इज़ ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये एबॉर्शन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें बच्चे को नष्ट करने की प्रक्रिया होती है, गर्भ में ही ख़त्म कर देना एबॉर्शन कहलाता है। इसके बाद में जो अगली डिज़ीज़ है वो है मिर्गी। मिर्गी में अक्सर व्यक्ति अपना होश खो देता है और सेंसलेस होके गिर जाता है, उसको मिर्गी एपिलेप्सी अंग्रेजी में कहते हैं। ये भी मस्तिष्क की कमियों की वजह से होती है। जब मस्तिष्क की कोई नस काम नहीं करती है तब ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद में है, अक्सर हम लोग कट जाते हैं या चोट लग जाती है तो वहाँ पे घाव बन जाता है। घाव को अंग्रेजी में वाउंड बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इस तरह से वाउंड बोलते हैं घाव को। इसके बाद जो अगली बीमारी है वो लू लगना। गर्मियों में अक्सर सन स्ट्रोक्स हो जाते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग सन स्ट्रोक्स कहते हैं। सन स्ट्रोक, ये गर्मियों में अक्सर लू लग जाती है, तब हैजा पेचिश बन जाती है, ऐसा होता है। इसके बाद जो अगली बीमारी है उसको चेचक बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, चेचक एक महामारी बनने के बाद अब कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसमें छोटे-छोटे दाने शरीर भर में पड़ जाते हैं, इसको चेचक कहते हैं। बच्चों को चेचक के इंजेक्शंस भी सरकार के द्वारा मुफ्त में दिए जाते हैं। इसके बाद सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग जो होते हैं वो उसको हम लोग ल्यूकोडर्मा अंग्रेजी में कहते हैं। मेडिकल की लैंग्वेज में ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। इस तरह का जो रोग होता है उसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। सुजाक, जी हाँ दोस्तों, सुजाक, दिस इज़ द डिजीज़ विच अक्योर्स स्वेलिंग इन द आइज़ इन चाइल्ड्स। बच्चों में जो आँखों में सूजन की जो समस्या होती है उसको सुजाक, गोनोरिया अंग्रेजी में बोलते हैं। नेक्स्ट डिज़ीज़ हमारी जो है वो है दमा। दमा जो होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। जिसको दमा की बीमारी हो जाती है उसको सांस पूरी नहीं ले मिलती है और बहुत परेशान रहता है। मेडिकल की तरफ से बहुत ही प्रकार की ट्रीटमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट डिज़ीज़ हमारी हैजा है। हैजा को हम लोग अंग्रेजी में कॉलरा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉलरा बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है गर्मियों के मौसम में। लेट्रिन और ये क्या नाम है, उल्टियाँ आने लगती हैं, इसको कहते हैं। इस नेक्स्ट जो महिलाओं में होने वाली बीमारी है श्वेत प्रदर, इसको ल्यूकोरिया बोलते हैं दोस्तों। ल्यूकोरिया में सफ़ेद पानी आने की समस्याएं रहती हैं, ये महिलाओं की बीमारी होती है अक्सर। जो नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी वो है कर्क रोग, जिसे कैंसर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैंसर की हिंदी आप समझ लीजिए कर्क रोग, इसको कैंसर बोलते हैं। कैंसर लाइलाज बीमारी, अभी तक इसका कोई भी इलाज खोजा नहीं गया। शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। इसके बाद जो अगला कॉमन प्रॉब्लम मनुष्य की है, सभी को ये बीमारियां होने लगती हैं। फोड़ा, अक्सर फोड़ा फुंसी निकलते हैं, उसको हम लोग बॉइल बोलते हैं अंग्रेजी में। मेडिकल की लैंग्वेज में भी बॉइल बोलते हैं। वैसे तो बॉइल मीन्स उबालना होता है, लेकिन मेडिकल की लैंग्वेज में बॉइल मीन्स फोड़ा होता है। फिर भगंदर, इसको फिस्टुला बोलते हैं। भगंदर नाम की बीमारी इस तरीके की होती है। इसके बाद में जो खून की कमी अक्सर शरीर में हो जाती है, उसको हम लोग, खून की कमी को अंग्रेजी में एनीमिया बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। इस तरह से जब खून कम पड़ जाता है शरीर में उसको एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है वो है मधुमेह। ये कॉमन है आजकल, सभी लोगों को ये बीमारी पकड़ रही है। इसको अंग्रेजी में डायबिटीज़ बोलते हैं, हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। शुगर लेवल का बढ़ना डायबिटीज़ कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर का मतलब होता है शरीर के किसी भी अंग में गांठ का होना, उसको अंग्रेजी में ट्यूमर
बोलते हैं। और ट्यूमर का इलाज भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, अक्सर मस्तिष्क में भी ट्यूमर होता है। इसके बाद में आँखों की जो कॉमन बीमारी है आजकल, उसका इलाज कराते हैं लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके होता है। इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंदु। इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा ही संभव होता है। इसके बाद में जो अगली बीमारी है वो है जलोदर। जी हाँ दोस्तों, जलोदर जो बीमारी होती है इसको हम लोग स्वेलिंग कहते हैं। स्वेलिंग का मतलब होता है किसी भी अंग में सूजन का आ जाना, उसको जलोदर बोलते हैं। इस तरीके की बीमारी होती है। इसके बाद में ज्वर, कॉमन प्रॉब्लम, हर मनुष्य और हर जीव जंतु को बुखार आता है, उसको हम लोग अंग्रेजी में फीवर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, फीवर में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और सबको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। इसके बाद हिचकी। जी हाँ दोस्तों, हिचकी आने की भी बीमारी बहुत खतरनाक होती है। अक्सर हिचकियाँ आने लगती हैं, अंग्रेजी में इसको हिकअप कहते हैं हिचकी को। ये भी गले की खराबी